नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। विस्पर्स ऑफ वाइल्ड के एक नए एपिसोड में मैं आपका दोस्त ब्रजेश आपका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज जो कहानी है, यह कहानी तराई के बारे में है। तराई उत्तर भारत का एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा जंगली क्षेत्र है जहां पे जंगल आज भी जो है वो सांस लेते हैं, जहां के घास के मैदानों का आज भी इतिहास है, जहां पर प्रकृति रोज सुबह एक नई कहानी लिखती है। लेकिन यह कहानी तराई के जंगलों की नहीं है। यह कहानी है वापसी की। वापसी एक ऐसे जीव की, एक ऐसे एनिमल की जो कभी खुले इस क्षेत्र में घुमा करते थे और फिर गायब हो गए, धीरे धीरे करते हुए इस क्षेत्र से हमेशा के लिए गायब हो गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय एक सिंग वाले गेंडों की, वन ऑन राइनोस की, दुधवा के गेंडों की, दुधवा के राइनोस की। यह कहानी दुधवा के राइनोस की है। कभी ये उत्तर भारत की जो पूरी धरती थी, ये गेंडों से आबाद रहा करती थी और इस पूरे क्षेत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में इन जंगली क्षेत्र में गेंडे जो हैं घुमा करते थे। फिर आया इंसानी लालच, शिकार और जंगलों की कटाई, और धीरे 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 ये खूबसूरत जानवर इस क्षेत्र से विलुप्त हो गए, यानी कि गायब हो गए। और एक समय ऐसा आया कि लोगों को लगा कि ये कभी वापस लौटेंगे ही नहीं, लेकिन ये वापस लौटे। 1984 एक ऐसा प्रयोग चालू हुआ जो कभी ना हुआ था, ना कभी किसी ने करने के बारे में सोचा था। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क और आसाम के काजीरंगा से को 9 गेंडे हेलीकॉप्टर के द्वारा दुधवा में लेकर आए गए, दुधवा के जंगलों में। और सोनारीपुर क्षेत्र में, जो आसाम दुधवा टाइगर रिजर्व का एक रेंज है सोनारीपुर, वहां पर 27 वर्ग किलोमीटर का एक बाड़ बनाया गया, उसे तारों से फेंसिंग की गई और वहां पर उन 9 गेंडों को रखा गया। फिर सैकड़ों विशेषज्ञों की टीम ने, कर्मचारियों की टीम ने उन 9 गेंडों पर नजर रखी, सालों नजर रखी, उनकी देखभाल की। उन्हें बाड़ में इसलिए रखा गया था कि ये दूसरे जंगली जानवरों का शिकार न हो जाए, और साथ साथ जो सबसे बड़ा जो कारण उसका ये था कि ये वन विभाग की नजर में रखे, क्योंकि ये एक नए क्षेत्र में आए थे, अपने उस क्षेत्र को छोड़कर जो उनका हैबिटाट था। यहां पर फिर उन्होंने बच्चे दिए और धीरे 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 ये क्षेत्र गेंडों की आबादी से विकसित होने लगा। और इस क्षेत्र को जो नाम दिया गया था, वो नाम दिया गया था राइनोस रिहैबिटेशन एरिया, RRA1, क्योंकि ये अपने तरह का ये पहला क्षेत्र था, उसे नंबर 1 कोड दिया गया, तो RRA1 सोनारीपुर क्षेत्र। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ नई चीज आती है, कुछ नई सफलता आती है, तो अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। तो ये सफलता अपने साथ एक चुनौती भी लेकर आई। ये 27 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, कुछ दिनों में छोटा पड़ने लगा। जरूरत हुई एक नए क्षेत्र की। सन 2018 में, यानी कि 34 सालों बाद, एक और साहसिक ऑपरेशन हुआ। RRA यानी कि राइनोस रिहैबिटेशन एरिया 1 के बाद राइनोस रिहैबिटेशन एरिया RRA2 जो है वो बसाया गया। बेल रायन का क्षेत्र है दुधवा टाइगर रिजर्व में, वहां 4 गेंडे स्थानांतरित किए गए, यानी ट्रांसफर किए गए। करीबन 200 लोगों की निगरानी में, 200 अधिकारी, कर्मचारियों और हाथियों की सहायता से ये जो है गेंडे वहां से वहां ट्रांसफर किए। ये काम आसान नहीं था। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कंजर्वेशन होता है ना, वो केवल एक जानवर को उठाकर बोले, आप कुछ लोग बोलेंगे कि कौन सी बड़ी बात हो गई, आपने एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख तो दिया, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं थी। सालों की निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन और साथ ही साथ उनके एक एक पल की जानकारी, उनके एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, क्योंकि वो
जानवर हैं उन्हें एक क्षेत्र में रहने की आदत पड़ गई है। इनफैक्ट क्या होता है, आप खुद ही देखिए, आप एक कुत्ता भी घर अगर कहीं से लेकर आते हैं तो कुछ दिन तक वो खाता पीता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सामाजिक जानवर है तो वो धीरे धीरे घुल मिल जाता है। लेकिन राइनोज जो थे वो सामाजिक जानवर नहीं थे, वो जंगली जानवर थे, प्योर वाइल्ड हैं। तो वहां पर जो है दोबारा उनका विकसित होना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। कोई बीमार ना हो जाए, कोई नई बीमारियां ना घेर ले, ठीक है। जैसे आजकल प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, कूनों में चीते बसाए जा रहे हैं, सालों से प्रयोग चल रहा है। इस तरीके से इस तरह का एक प्रयोग राइनोज के साथ दुधवा में हुआ था। तो RRA2 बसाया गया, ठीक है। RR2 में ये 4 गेडे लेकर आए गए, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। जो अभी भी जो गेडे रह रहे थे ना, ये फेंसिंग के अंदर रह रहे थे, राइट। ये मतलब बाड़े के अंदर रह रहे थे। 24 और 25 में ये दो दो गेडे जो है वो बाहर छोड़े गए जंगल में, खुले उसमें 4 गेडे। फिर मार्च 2026 में दोबारा 4 गेडे छोड़े गए। पहली बार ये गेडे खुली हवा में, खुले पूरा जंगल उनका घर बना, और वो एक बाड़ में रहने वाले जानवर की बजाय एक नेचुरल परिवेश में विचरण करने वाले जंगली जानवरों की तरह रहने लगे। आज जो है दुधवा में 8 गेंडे जो है वो जंगल में खुले घूम रहे हैं, और आज भी काफी संख्या में गेंडे जो है वो बाढ़ के अंदर हैं। तो धीरे धीरे ये प्रयोग जो है अगर सफल रहता है तो धीरे धीरे उन गेंडों को और जो है वो बाढ़ के बाहर खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग चीज है वो उन पे निगरानी रखना है। गेंडों की कुल आबादी आज दुधवा में 50 के पार पहुंच चुकी है। तो जब भी दुधवा आप जाए ना, तो दुधवा में आपको 3 ऐसे जानवर मिलेंगे तो जो आपको जो है दुधवा को स्पेशल बनाते हैं। पहला टाइगर, दूसरा एलिफेंट, और तीसरा ये एक सींग वाले गेंडे यानी 1 ऑर्न्ड राइनोस। अब दुधवा केवल एक टाइगर रिजर्व नहीं है, बल्कि एक पुनर्जन्म की भूमि है, जहां पर एक विलुप्त होती हुई प्रजाति ने पुनः सांस लेना सीखा, जहां पर जंगल और इंसान ने मिलकर एक नई उम्मीद जगाई। और शायद संरक्षण का सबसे सुंदर अर्थ भी यही है, जहां पर केवल जानवरों को बचाना ही नहीं, बल्कि प्रकृति को उनका पुनर्जीवन वापस लौटाना है। और अगली बार अगर आपको दुधवा में किसी गेंडे की आहट सुनाई देना, तो याद रखिएगा यह केवल एक जानवर की आवाज नहीं है, बल्कि एक जंगल की वापसी है, एक उम्मीद की वापसी है, और मेहनत का नतीजा है उन सैकड़ों वन्य जीवी प्रेमियों का, उन वन विभाग के और WWF के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, साइंटिस्ट का, जिनकी वजह से इस विलुप्त होती हुई प्रजाति ने को दोबारा नया जीवन मिला। यह जंगल की वापसी है, यह उम्मीद की कहानी है, यह दुधवा की कहानी है। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर एक नई कहानी में, जल्दी ही एक नए वीडियो में। तब तक YouTube पे सब्सक्राइब कर दीजिए और Instagram और Facebook पे फॉलो कर दीजिए। हम और आप जुड़े रहेंगे तो एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, समझते रहेंगे, एक दूसरे को बताते रहेंगे। आप मुझे बताइएगा कि मुझे और क्या बोलना चाहिए, और मैं आपको जो मुझे एक्सपीरियंस के थ्रू जो है मैं सीखूंगा, मैं जानूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा।